बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू LIS उर्दू। मैं हूं इमरान है। माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, DDC प्रैक्टिस के हवाले से एक पूरी सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है और उसी में आज हम मज़ीद जो है वो नंबर लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से रिलेटिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं और रिलेटिव इंडेक्स को यूज़ करते हुए आप अपने जो क्लासिफिकेशन नंबर है उनको लगाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने DDC 23rd एडिशन अगर डाउनलोड किया हुआ है तो उसमें आपका ये वॉल्यूम नंबर 4 है जो रिलेटिव इंडेक्स पर मुश्तमिल है। और इसके हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। रिलेटिव इंडेक्स बेसिकली जो DDC है उसमें एक डिक्शनरी के तौर पर काम कर रहा है और रिलेटिव इंडेक्स में भी A से Z तक जितने भी अल्फाज आते हैं वो सारे इस रिलेटिव इंडेक्स में है और उनकी बकायदा जो क्लासिफिकेशन नंबर है वो भी मेंशन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बेसिक लेवल है, बिगनर जो स्टूडेंट है उनके लिए है और इसलिए ये बाय पार्ट छोटी छोटी चीजें करके पेश कर रहा हूं ताकि आपका एक अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो और आपकी DDC पे एक पूरी गिरफ्त जो है वो मजबूत हो जाए और आपको नंबर लगाने की तकनीक आसानी के साथ समझ आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने रिलेटिव इंडेक्स का यूज करना है और उसको यूज करते हुए अपनी क्लासिफिकेशन करनी है। आपने जब ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो उसके बाद आपके पास ये 23rd एडिशन का जो 4 वॉल्यूम है उसको आपने ओपन कर लेना है और अपनी जो है वो प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है। आपने कम से कम 15-20 नंबर जो है वो लाजमी लगाने हैं ताकि आपको एक अच्छे तरीके से ये नंबर लगाना आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे स्टूडेंट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम आज रिलेटिव इंडेक्स को यूज करते हुए इनके नंबर लगाएंगे। एब्सोल्यूट राइट, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बेबी फूड, बैग मसल्स, ह्यूमन एनाटॉमी, डेयरी फार्मिंग, ये टाइटल हैं, इनके हमने लगाने हैं नंबर। और रिलेटिव इंडेक्स के बारे में, ये आपने जो 23rd एडिशन है डाउनलोड किया तो उसमें वॉल्यूम नंबर 4 है, ये रिलेटिव इंडेक्स है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने ये पूरा जो 976 पेजेस है ये पूरा वॉल्यूम इस पर मुश्तमिल है और ये रिलेटिव इंडेक्स। और इसमें कुछ आपको रिलेटिव इंडेक्स के बारे में बता दूं कि रिलेटिव इंडेक्स में ये समझ लें कि जो DDC है इसमें ये एक डिक्शनरी के तौर पर काम कर रहा है कि आपके जो शेड्यूल है, 2 शेड्यूल है, टेबल एंड मैनुअल है और उसके बाद रिलेटिव इंडेक्स है। ये रिलेटिव इंडेक्स वॉल्यूम 4 है और इसमें ये फ़ायदा ये है आपको कि आप कोई टाइटल वगैरह, जिस तरह से ये टाइटल है, इसमें कोई भी टाइटल A से Z तक, ABCDEFGH इस तरह से Z तक जितने भी टाइटल आएंगे आप उनको, जिस तरह से आप डिक्शनरी में अपने वर्ड वगैरह एक्सप्लोर करते हैं ना, डिक्शनरी में A वाला भी है, B वाला भी है, C वाला भी है, D वाला भी है, इस तरह से जो भी वर्ड आपका है वो आप आसानी के साथ उसको, अगर कोई A वाला है उसको A में तलाश करते हैं, अगर कोई B वाला वर्ड है तो उसको B में तलाश करते हैं, तो आपको बकायदा उसके आगे नंबर लगा हुआ मिल जाएगा कि B वाला कोई वर्ड है आपके पास तो उसका आप नंबर देखना चाहते हैं तो वो B में सर्च करते हैं तो आपको वो टाइटल वहां पे मिल जाता है रिलेटिव इंडेक्स में और उसका आगे नंबर भी लगा हुआ मिल जाता है। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है कि आपको शेड्यूल वगैरह में जाके नंबर तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपको बना बनाया नंबर जो है वो यहां से मिल जाता है। तो सब, और अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ए हमारे पास ए वाली, यहाँ पे सारे जितने भी ए वाले वर्ड हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उसके आगे नंबर भी लगे हुए हैं, ठीक है, उनके कंप्लीट नंबर बने हुए लगे हुए हैं। इसी तरह से अगर हम बी को देखते हैं तो बी भी इसमें 68 पेज, ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही एक्सप्लोर कर लिया हुआ है इसको, तो ताकि थोड़ा टाइम जो है वो उसकी बचत हो सके। ये बी, यहाँ से बी शुरू हो रही है और अब बी वाले जितने भी वर्ड हैं यहाँ से बी वाले आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से हम सी वाले देखते हैं, यहाँ से ये सी वाले शुरू हो रहे हैं और सी के जितने भी वर्ड हैं, जितने भी टाइटल आपको मिलेंगे जो जिनके आपने नंबर वगैरह लगाने हो, या जो भी आपके पास अगर कुछ सी वाला टाइटल आ गया तो उसका नंबर आपने देखना है, तो आप सी के इस कैटेगरी में आएंगे और यहाँ पे आपको ये तमाम टाइटल जो सी से शुरू हो रहे हैं वो मिल जाएंगे और उनके आगे नंबर भी लगे हुए हैं, ये भी मिल जाएंगे। इसी तरह से हम जो है वो डी को देख लेते हैं। तो डी, यहां से ये डी शुरू हो रहा है और डी वाले जितने भी टाइटल हैं यहाँ पे आपको ये डी वाले टाइटल और उनके कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से ये पूरा ए से जी तक आपके जितने भी टाइटल हैं वो आपको यहाँ पे रिलेटिव इंडेक्स में मिल जाएंगे और उनके पूरे कंप्लीट नंबर भी मिल जाएंगे आपको। तो हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आज ये कुछ टाइटल हैं, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और इनके नंबर हम देखेंगे रिलेटिव इंडेक्स में। तो सबसे पहले
एब्सोल्यूट राइट, इसका नंबर अब देखते हैं। एब्सोल्यूट राइट ए से शुरू हो रहा है जी, हम चलते हैं ए में और ए से इसको करते हैं सर्च और ए में देखते हैं ये कहाँ पे एब्सोल्यूट राइट जो है वो हमें कैसे मिलता है। तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्लोर करना है। आपके पास रिलेटिव इंडेक्स है, आपके मोबाइल में आपने रखा हुआ है या फिर आपने उसको अपने कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप में रखा हुआ है। तो ए वाला हम एक्सप्लोर करते हैं। जब एक्सप्लोर करते हैं तो इस तरह से आपने वर्ल्ड बाय वर्ल्ड इन सारी चीज़ों को देखते आना है। तो कहीं पे आपको एब्सोल्यूट राइट लाजमी मिला, ये जी एब्सोल्यूट राइट, ये मिल गया जी। इसका नंबर है 323.01। अब एब्सोल्यूट राइट हमारे पास बुक थी या टाइटल था, तो उसका हमने लगाना था नंबर। तो हमने रिलेटिव इंडेक्स को फॉलो किया और रिलेटिव इंडेक्स को फॉलो करते हुए हमें इसका नंबर मिल गया और हमने इसका नंबर लगा लिया जी 323.01। ठीक है, एब्सोल्यूट राइट का नंबर बन गया। उसके बाद फिर हमने देखना है अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा। अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा का नंबर कौन सा बनता है। तो फिर हम रिलेटिव इंडेक्स को देखेंगे, तो इसमें फिर हम ए वाला एक्सप्लोर करेंगे। ए वाला एक्सप्लोर करते जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा। ठीक है जी, यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे तो हमें यहाँ पे ये अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा मिल जाएगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा का नंबर क्या है जी 512.02, 512.02। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा का भी हमें नंबर मिल गया 512.02, ये अलजबरा का नंबर है। उसके बाद फिर हम देखते हैं जी बेबी फूड को, कि बेबी फूड कहाँ पे है। बेबी फूड अब बी में हमने जाना है, तो रिलेटिव इंडेक्स में हम सीधा जो है वो जाएंगे बी पर और बी वाले में जाके सर्च करेंगे। तो बी पे हम पहुंच आए हैं जी, यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे हम देखेंगे बेबी फूड को। तो बेबी फूड्स यहाँ पे हम सर्च करते हैं यहाँ पे देखते हैं जी बेबी फूड हमें कहीं पे मिलती है। तो ये बेबी एनिमल आ गया जी, यहाँ पे कहीं पे बेबी फूड भी होनी चाहिए। हाँ जी, ये बेबी फूड। ठीक है, तो बेबी फूड का नंबर है 641.300832। ठीक है, ये नंबर कंप्लीट हमें बना बनाया मिल गया जी। अब हम आपने इसको मजीद देखने के लिए भी आप शेड्यूल में भी जाके 641 जो है वो वहां पे जाके आप इसको मजीद सर्च भी कर सकते हैं। 641.300, उसके बाद स्पेस, क्योंकि हमने 6 के बाद जो है वो स्पेस लगानी है। पहले 3 और आखिर वाले 3, ये 6 टोटल हो गए डीडीसी रूल के मुताबिक 832। ठीक है, तो ये बेबी फूड का नंबर लग गया जी। उसके बाद है बैक मसल ह्यूमन एनाटॉमी। तो ये भी बैक बी से शुरू हो रहा है, हमने बी में ही इसको देखना है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो चेक करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो बैक मसल हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे बैक मसल कहाँ पे हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे ही जो है वो बी से ही जब सर्च करते जाएंगे, इसी तरह से आपने इसको सर्च करते जाना है। तो बैक मसल ह्यूमन एनाटॉमी आपको ये यहाँ पे ये मिल गया जी, बैक मसल ह्यूमन एनाटॉमी। इसका नंबर क्या है 611.731। तो यहाँ पे हम इसका बैक मसल ह्यूमन एनाटॉमी का नंबर लगाएंगे जी 611.731। ठीक है जी, इसका भी नंबर हो गया। उसके बाद है जी डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग डी से शुरू हो रहा है, तो रिलेटिव इंडेक्स हम डी में जाके देखेंगे जी और सीधा हम डी पे पहुंच जाएंगे। तो डी में हम आ गए हैं जी, ये डी है और डी में हमने देखना है जी डेयरी फार्मिंग। अब यहाँ से डी से हमने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया है। तो एक्सप्लोर करते करते यहाँ पे हम आए हैं, तो ये डेयरी फार्मिंग हमें मिल गया जी। डेयरी फार्मिंग का नंबर है 636.214.2। तो यहाँ पे हम डेयरी फार्मिंग का नंबर लगा लेते हैं जी 636.214 और स्पेस और उसके साथ 2। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा डेयरी फार्मिंग का नंबर। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट, यकीनी तौर पर अब आपको ये रिलेटिव इंडेक्स के हवाले से आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है और अब आप इसमें नंबर लगाने के काबिल हो चुके हैं। आप इसमें अपनी प्रैक्टिस करें। अगर कुछ चीज़ आपने पूछनी हो, कुछ सवाल हो जो आपको क्लियर ना हो रहा हो, तो वो कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना और अपने अहले खाना का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।